हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे घिरनी के बारे में। इसके पिछले वीडियो में इसी का फर्स्ट पार्ट बताया था कि गतिमान लिफ्ट में आभासी भार, ठीक है, इसके बारे में था, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट था और सेकंड क्या था, घिरनी है, जो कि आज हम बात करेंगे। मैंने क्या बताया था, वो ये जो दो कंडीशंस हैं कि गतिमान लिफ्ट में आभासी भार और पुली, ये दो पार्ट हैं जो कि फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स के हैं, ठीक है, ठीक है। जो यांत्रिकी में कुछ समस्याएं हैं उनमें जो है ये दो पार्ट हैं। एक पहला क्या था, गतिमान लिफ्ट में आभासी भार, जो कि हमने पिछली वीडियो में हमने बता दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये जो है घिरनी के बारे में है, सेकंड है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ना घिरनी के बारे में, कि घिरनी होता क्या है, या फिर ठीक है इसका फार्मूला निकालते हैं। माना दो पिंड ले लेते हैं हम, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास दो पिंड हैं, ठीक है। एक भारी वस्तु जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और दूसरी हल्की वस्तु ले लेते हैं जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं और जो इसमें नोट्स में लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक भारी वस्तु ले लिया, ठीक है। अब भारी वस्तु कौन सा है, अब फिगर में देख लीजिए आप, ठीक है। भारी वस्तु ये है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, और हल्की वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, ठीक है। देख लिए फिगर में, ठीक है। तो हम दो द्रव्यमान ले लेते हैं, एक भारी वस्तु जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और दूसरी वस्तु हल्की वस्तु ले लेते हैं जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, ठीक है। आगे एक रस्सी के दोनों सिरों से क्या कर दिया जाता है, इनको बांध दिया जाता है, ठीक है। तो आप खुद जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात पर, कि अगर कोई भारी वस्तु और हल्की वस्तु को अगर हम मान लीजिए, चलिए आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। मान लीजिए जैसे कोई पुली टाइप का है, घिरनी टाइप का है, या फिर कोई गोला गोला है, उसको जो है आप कहीं पे लगाइए एक किसी लोहे के छड़ में, और उस पर दो वस्तु, एक भारी वस्तु ले लीजिए जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और एक हल्की वस्तु ले लीजिए जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। आप उस घिरनी पे आप लटकाएंगे तो ये देखिएगा, आप उसमें 100% एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो जो भारी वस्तु है उधर जो है आपका वेट ज़्यादा होगा ना, 100% वेट ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा उधर ही की ओर तो लटकेगा, और जो हल्की वस्तु है वो टंग जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। एक रस्सी के दोनों सिरे से हम क्या कर देते हैं, उसको बांध देते हैं, और इस रस्सी को एक घर्षण रहित घिरनी पर रखा गया है, ठीक है, रख देते हैं हम, ठीक है। एम द्रव्यमान की, जो कैपिटल एम द्रव्यमान की वस्तु है वो नीचे की ओर त्वरण से गति करती है, किधर, नीचे की ओर त्वरण से गति करती है, ठीक है। तो ये भारी वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है, किसका, भारी वस्तु का, ठीक है, जो कि ये है। आप देख लीजिए कि ये नीचे की ओर क्या कर रहा है, त्वरित कर रहा है। देखिए आप एरो से यहाँ लगा दिया गया है एक, ठीक है, त्वरित हो रही है। तो जबकि कम द्रव्यमान की जो वस्तु है एम, वो ऊपर की ओर त्वरित हो रही है, ये देख लीजिए, ऊपर की ओर गति कर रही है, त्वरित हो रही है, देख लीजिए ये, ठीक है, ऊपर की ओर गति कर रही है कि नहीं, ये चीज, ठीक है। माना रस्सी में तनाव टी है, चलिए हम मान लेते हैं कि रस्सी में तनाव टी है ये, ठीक है भाई। चाहे भारी वस्तु खींचे तब भी तनाव टी लगेगा, ठीक है, और हल्की वस्तु होगा तब भी तनाव टी रहेगा, ठीक है, क्योंकि टाइट हो जाएगा ना, वही है तनाव, ठीक है। जबकि कम द्रव्यमान एम की वस्तु ऊपर की ओर गति करती है। माना रस्सी में तनाव टी है, यदि भारी वस्तु एम, कैपिटल एम, त्वरण ए से नीचे की ओर गति करती है, तब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, भारी वस्तु माइनस का तनाव बराबर परिणामी बल, ठीक है।
तो भारी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है। तो वेट में हम कैपिटल एम यूज करेंगे तो भार बराबर क्या होता है, एम जी होता है। ठीक है, तो कैपिटल एम जी माइनस का कैपिटल टी बराबर कैपिटल एम ए। ठीक है, तो ये भारी वस्तु का द्रव्यमान है, तो भारी वस्तु के लिए है। ठीक है, किसके लिए, भारी वस्तु के लिए है ये। ठीक है, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से कैपिटल एम जी माइनस का कैपिटल टी बराबर कैपिटल एम ए। ठीक है, इसको पहला इक्वेशन बना दिया हमने। अब हल्की वस्तु के बारे में हम ले लेंगे। ठीक है, तो हल्की वस्तु का द्रव्यमान m हमने बताया था, स्मॉल m थोड़ा a से ऊपर की ओर गति करती है। ठीक है, तब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ध्यान देना, यहाँ पे भारी वस्तु था। ठीक है, तो वहाँ पे भार ज़्यादा था तनाव से, तो इसलिए mg माइनस का t था भारी वस्तु के लिए। और ये हल्की वस्तु के लिए तो तनाव यहाँ पर ज़्यादा है और भार कम है। ठीक है, वस्तु का भार कम है, तो तनाव माइनस का हल्की वस्तु का भार बराबर का परिणामी बल, तो T माइनस का mg बराबर का ma। ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो mg माइनस का कैपिटल T प्लस T माइनस का mg बराबर ma प्लस ma। तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mg माइनस का mg बराबर का ma प्लस ma। अब हमें क्या मिल जाएगा, g इंटू एम माइनस एम, यहाँ पे g कॉमन ले लेते हैं, तो m माइनस एम बराबर a कॉमन ले लेंगे तो m प्लस एम। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर मिला हमें m माइनस एम बटे m प्लस एम इंटू जी। इसको समीकरण 3 बना दिया हमने। अब ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि क्या, उपरोक्त स्थिति a का मान सदैव g से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सदैव g से कम होता है। क्या, a का मान जो होता है वो सदैव g से कम होता है। ठीक है, घिरनी की स्थिति में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि घिरनी के बारे में जो भी फार्मूला है। और ध्यान से सुनिएगा, जो ये त्वरण का फार्मूला है, ठीक है, ये यूज होगा किसमें, जब न्यूमेरिकल हम यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे तब। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये फार्मूला वहाँ पे यूज होगा, जब घिरनी के क्वेश्चन मिलेंगे तब। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छी लगी तो लाइक करिए, समझ में आया हो तो, और कमेंट करके कोई जी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर क्लास हो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।